अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़द ख़लत मिन क़ब्लिकुम सुननुन फ़सीरू फ़िल अर्दि फ़न्ज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन। इससे पिछली आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों के मुताल्लिक़ बतलाया था कि जो कोई गुनाह कर जाते हैं या अपनी जानों पर जुल्म कर जाते हैं तो ज़करुल्लाह, वो अल्लाह तबारक व तआला की अज़मत, अल्लाह के जलाल और अल्लाह की किबरियाई को सामने रखते हुए फ़स्तग़फ़िरू लिज़ुनूबिहिम, फ़ौरन अपने गुनाहों से इस्तिग़फ़ार करते हैं, यानी फ़ौरन अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यह भी बता दिया था कि वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कौन है जो गुनाहों को माफ़ करता है। अल्लाह तबारक व तआला ही हैं जो गुनाहों को माफ़ करते हैं, गुनाहों को बख्श देते हैं। सिर्फ यही नहीं कि गुनाह माफ़ कर देते हैं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला इतने करीम हैं, इतने गफ़ूर और रहीम हैं कि अल्लाह तबारक व तआला युबद्दिलुल्लाहु सय्यआतिहिम हसनात, अल्लाह तबारक व तआला बुराइयों को जो है अच्छाइयों से तब्दील कर देते हैं। जितनी बुराइयां बंदे ने की, अल्लाह तबारक व तआला उनको मिटाकर उसकी जगह उतनी नेकियां अता फ़रमा देते हैं। हम देखते हैं कि दुनिया के अंदर जब कोई मुजरिम पकड़ा जाता है, उसके ऊपर शुबा होता है और उसके ऊपर यानी कि सिर्फ यानी कि इल्ज़ाम होता है, उसको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। फिर गिरफ़्तार करने के बाद वह जब जेल में चला जाता है, जेल के बाद उसकी तहक़ीक़ात होती हैं, फिर वो अदालत के अंदर पेश होता है और रोज़ाना बेचारा वहाँ अदालत के चक्कर लगा लगा के थक जाता है। आखिर में जो है तहक़ीक़ात और शवाहिद से ये पता चलता है कि ये बंदा जो है बेकसूर है, इस पर जो इल्ज़ाम लगाया गया था वो इल्ज़ाम जो झूठा था। तो अब उस बंदे का मुकदमा ख़ारिज कर दिया जाता है, लेकिन उस बंदे का मुकदमा ख़ारिज करने के बाद भी उसका रिकॉर्ड वहाँ अदालत में मौजूद होता है, थाने के अंदर, जेल के अंदर मौजूद होता है। साल 10 साल 20 साल के बाद फिर कभी वो बंदा अगर जेल के अंदर आता है तो उसका सारा पिछला रिकॉर्ड सामने आ जाता है कि इस बंदे पर ये इल्ज़ाम था, इसलिए यानी कि दोबारा जेल में आया है। तो अल्लाह तबारक व तआला इतने करीम हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अपने मुजरिम को, जो अल्लाह का मुजरिम होता है, अल्लाह का बागी होता है, जब वो सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ यही नहीं कि रिकॉर्ड ही ख़त्म कर देते हैं, बल्कि ज़मीन के जिस टुकड़े पर वो गुनाह किया होता है अल्लाह तबारक व तआला उस टुकड़े से भी ख़त्म कर देते हैं। और किरामन कातिबीन से भी अल्लाह तबारक व तआला उनके अज़हान से भी इस गुनाह को ख़त्म कर देते हैं, गोया इस बंदे ने गुनाह किया ही नहीं, यानी कोई साबिक़ा रिकॉर्ड मौजूद नहीं होता कि इस बंदे ने गुनाह किया है। तो कितने अल्लाह तबारक व तआला करीम है। तो फरमाया कि ये उस शख्स के लिए है ये यानी कि गुनाहों की माफ़ी, कि वलम युसिर्रु अला मा फ़अलू व हुम यअलमून, जो अपने गुनाहों के ऊपर इसरार ना करे, गुनाहों के ऊपर डटा ना रहे, अपने गुनाहों के ऊपर जमा ना रहे। और गुनाहों पे इसरार करने वाला तो बागी है, उसके लिए तो कोई मुआफ़ी का ऐलान नहीं है। इसके अलावा जो भी अल्लाह की बारगाह में आएगा, अपने गुनाहों की बख्शिश मांगेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके सारे गुनाहों को माफ़ कर देंगे। अल्लाह फरमाते हैं कि मुझे कोई पूछने वाला नहीं कि इतने बड़े पापी मुजरिम को आपने क्यों माफ़ किया, मैं मुख्तार कुल हूँ, मैं फ़आलुल लिमा युरीदु, मुझे कोई नहीं पूछ सकता, जो मैं करता हूँ अपनी मर्ज़ी से करता हूँ, मुझे किसी के कोई यानी कि टेंशन, कोई परवाह नहीं। अल्लाह तबारक व तआला जो है वराउल वरा है, वो जो फ़ैसला भी करते हैं अपने मुताबिक करते हैं, किसी का कोई यानी कि दबाव, किसी का कोई प्रेशर अल्लाह की ज़ात पर नहीं होता। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते कि मैं सबको माफ़ कर देता हूँ, लेकिन जो गुनाहों पर इसरार न करे। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे लोगों का ठिकाना भी बताया था कि ऐसे लोगों का ठिकाना जो जन्नत है, उसके अंदर जो नेमतें हैं, लाज़वाल नेमतें अल्लाह तबारक व तआला वो अता फ़रमाएंगे। और आज अल्लाह तबारक व तआला दरमियान में इस आयत के अंदर ये बताना चाहते हैं कि क़द ख़लत मिन क़ब्लिकुम सुननुन, तुमसे पहले भी ऐसे वाक़यात गुज़र चुके हैं। साबका कौमों के अंदर ये वाक़यात हुए हैं कि एक तरफ अल्लाह के नामान थे, दूसरी तरफ अल्लाह के फ़रमान बरदार थे। ऐसे लोगों के वाक़यात भी कुरान करीम के अंदर कसरत से मौजूद हैं कि जिन लोगों ने अल्लाह से बगावत की, जो अपने गुनाहों के ऊपर इसरार करते रहे, अपने गुनाहों पर डटे रहे, ज़िद, इनाद और बुग़्ज़ की वजह से, और अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की तकज़ीब की। यही नहीं कि अम्बिया को जुटलाया, बल्कि बदबख्तों ने अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को शहीद भी किया, नाहक अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को शहीद किया गया। तो वो सारी अक़वाम के वाक़यात कुरान के अंदर मौजूद हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उन कौमों के वाक़यात इसलिए बयान फरमाए हैं कि आने वाली जो कौमें हैं वो उनसे इबरत हासिल करें और उनको सामने रखते हुए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करें और अल्लाह के अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की तस्दीक करें और अल्लाह की किताबों को मानें। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमाया
और फिर आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद अल्लाह करीम ने हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनिया के अंदर भेजा। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है। अब कुरान करीम के अंदर वाक़यात मौजूद हैं कि नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्होंने 950 साल तक उम्मत को यानी कि तबलीग की, अपनी कौम को तबलीग की। और उनका तबलीग का अंदाज़ क्या था, क्या तरीक़ेकार था, कुरान में वो भी मौजूद है कि क़ाल रब्बी इन्नी दअउतु क़ौमी लैलन व नहारा, कि ए अल्लाह मैंने अपनी कौम को दिन को भी बुलाया, रात को भी बुलाया। फ़लम यज़िदहुम दुआई इल्ला फ़िरारा, ए अल्लाह जब कभी भी मैंने इनको तेरी तरफ बुलाया ये बदबख्त जो है बिदक गए और ये फ़रार हो गए, वहाँ से भाग गए। और जब कभी भी मैंने तेरी तरफ दावत दी तो ये बदबख्त, मैं ये चाहता था कि इन बदबख्तों के गुनाह माफ़ हो जाए और इनको तू बख्श दे, लेकिन ये बदबख्त जो है इन्नी दअउतुहुम, ये जब इनको मैं ये दावत देता तो ये अपने कानों के अंदर जो है उंगलियां घुसा देते और अपने ऊपर कपड़े डाल लेते थे ताकि ये नबी हमारा चेहरा भी ना देख सके और नबी की बात हमारे कानों तक ना पहुँचे। तो जब हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि अल्लाह मैंने इनको ऐलानन भी दावत दी और छुप कर भी इनको दावत दी बदबख्तों को कि सीधे रास्ते पर आ जाओ, अल्लाह की बगावत को छोड़ दो, अल्लाह तबारक व तआला की किबरियाई को तस्लीम कर लो, अल्लाह की वहदानियत को तस्लीम कर लो, लेकिन ये बदबख्त लोग नहीं माने। कुरान में मौजूद है कि कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूहिन फ़क़ालू अब्दना मजनूनुन वज़्दुजिर, इन बदबख्तों ने सिर्फ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को जुटलाया ही नहीं बल्कि हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नाऊज़ु बिल्लाह मजनून कहा। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा गया ये सटिया गया है, ये पागल हो गया, नाऊज़ु बिल्लाह। अब जब ये हालात बन गए तो फिर नबी आजिज़ हो गए और नबी ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए। फ़दअ रब्बहु अन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर, ए अल्लाह अब मैं जो है मग़लूब हो चुका हूँ, अब मैं इन लोगों से आजिज़ हो चुका हूँ, इन बदबख्तों के अंदर जो है मैं हिदायत ज़रा बराबर भी नहीं देखता, ए अल्लाह अब तू मेरा बदला ले ले। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी के उठे हुए हाथों को जब देखा तो अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत जो जोश में आई, अल्लाह की शान जलालत को जो है अल्लाह को जो गुस्सा आ गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर फरमाया फ़फ़तहना अबवाब अस्समाई बिमाइन मुनहमिर, अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान के दरवाज़े खोल दिए, आसमान से भी पानी रमचम बरसने लगा। और फ़फ़तहना अबवाब अस्समाई बिमाइन मुनहमिर वफ़ज्जरनल अर्द उयूना, अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन से भी चश्मे फोड़ दिए, ज़मीन ने भी चश्मा पानी उगालना शुरू कर दिया। अब इन दोनों पानियों ने यानी आसमान से बरसने वाले पानी और ज़मीन से निकलने वाले पानी ने इस पूरी कौम को तबाह व बर्बाद कर दिया, गर्क कर दिया। ये साबका कौमों के वाक़यात हैं। रिवायत के अंदर आता है कि कुछ लोग जो है गार के अंदर जाकर छुप गए कि हम अल्लाह के अज़ाब से यहाँ बच जाएंगे, यहाँ पानी नहीं आएगा। अब वो आदमी जो है गार के अंदर छुपे हुए थे, उन्होंने गार के सामने पत्थर रख लिया कि पानी अंदर नहीं आएगा, यहाँ इतनी ऊंचाई पे पानी नहीं आएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला जब अज़ाब देते हैं, जब किसी कौम को अल्लाह तबारक व उसकी जड़ काटने का इरादा कर लेते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला को असबाब की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने उन तीनों को पेशाब लगाया, वो तीनों जो है अपने पेशाब करते 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 अपने ही पेशाब में गर्क हो गए, अल्लाह ने वहाँ उनको डुबा दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला का जब अज़ाब आता है तो अल्लाह तबारक व तआला फिर असबाब को नहीं देखते। फिर उसके बाद आने वाली कौमों को चाहिए ये था कि साबका जो लोग थे उनके साथ जो वाक़यात हुए, जो उनको अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ाब दिए, पीछे आने वाले लोगों को चाहिए ये था कि वो उससे इबरत हासिल करते और अल्लाह की तरफ रुजू करते, अल्लाह के नबियों को मान लेते। लेकिन उन बदबख्तों ने भी नहीं माना। कौम हाद आई, उन्होंने अपनी ताकत पर गुरूर किया। जब नबी ने उनको समझाया तो उन्होंने आगे से कहा कि मन अशद्दु मिन्ना क़ुव्वा, हमसे बड़ा ताकतवर दुनिया में कोई है? रिवायत में आता है कि बहुत बड़े ताकतवर लोग थे और वो ये बड़े बड़े जो दरख्त थे उनको हाथ से इस तरह पकड़ के उखाड़ कर फेंक दिया करते हैं, जिस तरह हमारे यहाँ छोटा पौधा उखाड़ा जाता है। और तकरीबन 50-50 मन के पत्थर के साथ जो है वो यूँ समझे कि जिस तरह हमारे यहाँ बच्चे वो कंचे खेल रहे होते हैं ना, इस तरह वो कंचे खेलते थे। अगर किसी ने 50 मन का पत्थर किसी की तरफ फेंक दिया तो आगे से वो सर से मार के उसको 2 टुकड़े कर देता था। इतनी ताकतवर कौम थी, अपनी ताकत पर बड़ा नाज था। तो हज़रत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने समझाया, बदबख्तो ये ताकत तुम्हें किसी ने अता की है, ये तुम्हारी अपनी तो नहीं है, ये तो किसी ने अता की है, कोई तुमसे बड़ा ताकतवर भी है। तो उन्होंने आगे से कहा मन अशद्दु मिन्ना क़ुव्वा, हमसे बड़ा ताकतवर दुनिया में कोई नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ऊपर आंधी का अज़ाब भेजा और अल्लाह ताला ने हवा का अज़ाब भेजकर उनको तबाह व बर्बाद कर दिया। फिर उसके बाद आने वाली कौम कौम समूद थी, उसे चाहिए था कि वो पहली कौम से इबरत हासिल करते और अल्लाह की तरफ
तरफ आते, लेकिन बदबख्तों ने जो है अल्लाह को जुटलाया, अल्लाह के अंबिया को जुटलाया, किताबों को जुटलाया। उन्होंने कहा कि अच्छा, हमसे पहली गुजरने वाली कौम को अल्लाह ने हवा में उड़ाया था, तो हम ऐसा करेंगे, हम पहाड़ों के अंदर तराश कर मकान बनाएंगे। तो उनको अपनी सनअत पे बड़ा नाज था। जब उन्होंने पहाड़ों के अंदर तराश कर मकानात बनाए और पहाड़ों के अंदर बड़े मजबूत मकान बनाए, अल्लाह तबारक व ताला ने फिर उनको ऊपर चीख का अजाब भेजा। अल्लाह ताला ने सुबह को जब उठे तो सारे अपने अपने घरों के अंदर ऊंधे मुँह पड़े हुए थे, सबके कलेजे फट गए थे। अल्लाह तबारक व ताला ने तबाह कर दिया। इस तरह कौम लूत ने जब नाफरमानी की और अल्लाह की बगावत की तो अल्लाह तबारक व ताला ने पत्थरों की बारिश करके उसे तबाह किया। और नमरूद ने जब अल्लाह तबारक व ताला के नबी को जुटलाया, अल्लाह से बगावत की और अपने आप को रब कहना शुरू किया, तो अल्लाह तबारक व ताला ने मच्छर के ज़रिए नमरूद को तबाह बर्बाद कर दिया। तो ये सारे वाक़यात कुरान करीम के अंदर मौजूद हैं और ये कुरान हमें दावत फ़िक्र दे रहा है कि फ़सीरू फ़िल अर्द फ़ंदुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन, ज़मीन में चलो फिरो और देखो कि अल्लाह तबारक व ताला ने जुटलाने वालों का कैसा अंजाम किया। आज भी लोगों ने जो है, अंग्रेज़ों ने खुसूसन आसार कदीमा के नाम से जो है उन साबका जो जितने निशानात थे उनको महफूज रखा हुआ है, लेकिन वो बतौर इबरत के लिए नहीं है, बतौर इस्तेजाब के लिए रखा हुआ है कि साबका उम्मतों की, साबका कौमों की तहजीब क्या थी, उनकी सकाफ़त क्या थी, उनके बरतने की चीज़ें क्या थी, उनके औजार क्या थे, और ये इस किस्म की चीज़ों को रखा हुआ है, उनको महफूज किया हुआ है, इबरत के लिए नहीं। कुरान ने कहा कि इबरत हासिल करें। कुरान ने यह कहा कि जब उन चीज़ों को देखें तो आप इबरत हासिल करें कि ये भी कौमें थीं, ये भी अपने आप को ताकतवर कहते थे, ये भी अपने आप को कोई चीज़ कहते थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने फ़क़ुतिअ दाबिरुल क़ौमि ज़ालिमीन, अल्लाह ने ज़ालिम कौमों की जड़ें काट दी। तो ये हमारे लिए इबरत का समान है। तो ऐसी कौमों के आसार को देखना इस नीयत से कि हमें इबरत हासिल हो जाए, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको सिर्फ आसार कदीमा इस्तेजाब के लिए रखना कि साबका कौमों का तर्ज ज़िंदगी क्या था, उनकी सकाफ़त क्या थी, इससे आप बताइए कि इंसानियत को कोई फ़ायदा पहुँचता है? इंसानियत की कोई फ़लाह इसके अंदर है? अब पुराने ज़माने की जो मूर्तियाँ और बर्तन और पता नहीं क्या क्या चीज़ों को महफूज करके रखा हुआ है, अब जितना यानी कि उसके ऊपर सरमाया सर्फ किया जाता है, उतना सरमाया अगर इंसानियत के फ़लाह व बहबूद पे ख़र्च किया जाए, इंसानियत की तालीम के लिए, इंसानों को इंसान बनाने के लिए ख़र्च किया जाए, तो पता नहीं कितना फ़ायदा होगा। अब साइंस ने जो है मज़ीद तरक्की की है, लोग आसमानों पर जाने की बातें कर रहे हैं, चाँद पर जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन हो यह रहा है कि दूसरी तरफ इंसानों को तबाही और बर्बादी की तरफ लेकर जाया जा रहा है। ऐसे ऐसे जदीद हथियार बनाए जा रहे हैं जो एक वक्त में अगर एक सेकंड के अंदर पूरी दुनिया को ख़त्म कर सकते हैं। ऐसे ऐसे तबाही वाले असबाब भी पैदा किए जा रहे हैं। साइंस ने एक तरफ अगर इंसानियत की फ़लाह के लिए काम किया है तो दूसरी तरफ इंसानियत को तबाह और बर्बाद करने के असबाब भी किए हैं। अब दूसरी तरफ आप देखें कि बंदा जब अल्लाह तबारक व ताला की तरफ रुजू करता है, इंसानियत की तरफ, इंसान को इंसान बनाने की तरफ रुजू करता है, ये सबसे पहला मिशन अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का होता है कि अम्बिया का मिशन ये होता है कि अम्बिया जाकर इंसान को इंसान बनाए। अब आज दुनिया के अंदर हमें इंसान नज़र नहीं आते। हमारे बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुजरे हैं, हज़रत मौलाना अहमद लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े शेख व तफसीर थे, कुरान के बड़े माहिर थे। फरमाते कि एक दफ़ा मैं बाज़ार में जा रहा था, आगे मुझे एक मजजूब मलंग बुज़ुर्ग आदमी मिला, तो उसने मुझे कहा कि अहमद अली, इंसान कहाँ रहते हैं, इंसान कहाँ रहते हैं? तो मैंने कहा बड़ा अजीब आदमी यार, ये सारे इंसान तो हैं, ठीक है। तो थोड़ी देर के बाद उस मजजूब बुज़ुर्ग ने यूँ अपना चेहरा नीचे किया तो तवज्जो यानी कि उस बुज़ुर्ग के दिल पर मुंतकिल की हज़रत अहमद लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह के। तो हज़रत अहमद लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि सारे दाएं बाएं जो है इंसानों के बजाय बंदर, खिंजीर, कुत्ते, बिल्लियाँ ये चीज़ घूम रहे हैं, इंसानों का नाम व निशान नहीं है। तो इंसान यानी कि ज़ाहिरन शक्ल सूरत तो इंसानों की होती है, लेकिन हकीकत जो इंसान की वो इंसान के अंदर नहीं रहती। इसीलिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आए तो वो लोग जो मक्का के अंदर रहने वाले लोग थे, उन लोगों को ऊपर कोई हुकूमत करने को तैयार नहीं था। एक तरफ रूमी थे, दूसरी तरफ फारिस वाले थे। अब ये दोनों कौमें आपस में लड़ती थी, आपस में झगड़ा करती थी, आपस में इनकी जंगें भी होती थी, लेकिन इन दोनों कौमों से कहीं भी ये साबित नहीं कि कभी भी इन्होंने जो है अरब के ऊपर कब्जा करने के लिए जंग की हो, इसलिए कि इतने यानी कि हकीर समझा जाता था कि इनके ऊपर कोई हुकूमत करने को तैयार नहीं था। ऐसे यानी कि बदतहजीब लोग थे ये। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आए बहुत ही मुख्तसर से अरसे के अंदर, ठीक है। अल्लाह के नबी ने उनको इंसानियत की मेराज अता फरमाई और इंसानों को वो यानी कि तरीका और वो जीने का शऊर अता फरमाया कि दरेत की दुनिया उसकी मिसाल कायम नहीं कर सकती। फिर वही लोग जिनके ऊपर हुकूमत करने को लोग तैयार नहीं थे, आज पूरी दुनिया जदीद दौर के अंदर भी तस्लीम करती है अगर हुकूमत करनी है तो उमर जैसी करें, अगर हुकूमत करनी है तो अबू बकर सिद्दीक जैसी करें। तो उनके जो कवानीन दिए गए थे और उनको जो अल्लाह के नबी ने उसूल बताए थे, उनसे इंसानियत यानी कि अल्लाह के नबी ने इंसानियत उनकी ज़ाहिर की थी। अब जब इंसान
इंसानियत और साइंस का टकराव आपस में आता है ना, ये बात याद रखें। यूँ समझें, जब रूहानियत और इंसानी यानी कि साइंस का जब टकराव आता है तो अल्लाह तबारक व तआला हमेशा जो है रूहानियत को गालिब करते हैं। मिसाल के तौर पर आज दुनिया के अंदर साइंस जदीद यानी कि साइंस का दौर है। लोग कहते हैं कि हम चांद पर चले गए, अब गए यानी कि वल्लाह वालम, हमें कोई पता नहीं, लेकिन दावा उनका ये है कि हम चांद पर गए। तो हम कहते हैं कि भाई ये तुमने चांद पर जाकर कोई तीर नहीं मारा। 1400 साल पहले हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो अल्लाह ने अपने नबी को जो है रूहानी ताकत का इतना बुलंद और बाला मकाम अता फरमाया था कि अल्लाह के नबी ने नीचे उंगली से जो है ना इस चांद को टुकड़े किए ज़मीन पर बैठकर। ठीक है ना जी। दूसरा, लोग कहते हैं कि जी हमने जो है साइंस के ज़रिए जो बड़ी बड़ी तहकीकात की और हमने समंदर की तह के अंदर चीज़ें देख ली। तो सवाल ये है कि अभी आज से तकरीबन कुछ अरसा साल पहले गालिबन या कुछ महीने पहले मलेशिया का एक जहाज़ जो है दरिया के अंदर आकर गिरा और वो गायब हो गया। तो फिर पूरी दुनिया से उन्होंने जो है मुहक्किकीन को बुलाया, माहिरीन को बुलाया कि भाई कोई कीमती जहाज़ था उसको तलाश किया जाए। अब 2 महीने या 2.5 महीने 3 महीने तक वो तलाश करते रहे, उन्हें उस जहाज़ का कोई अता पता नहीं लगा। साइंस हो गई नाकाम। अब दूसरी तरफ आए रूहानियत को देखें। हज़रत सअद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लश्कर लेकर रवाना हुए, लश्कर लेकर जा रहे हैं। अब सामने दरिया आ गया। हज़रत सअद बिन अबी वक़ास अमीर लश्कर हैं, तो हज़रत सअद ने फरमाया कि भाई अपने घोड़ों को दरिया में डाल दो। अब सहाबाए किराम ने अपने घोड़े दरिया में डाले और ये रास्ता पार करते हुए दरिया की दूसरी तरफ चले गए। इनके घोड़ों के सुम तक नहीं गीले हुए। ठीक है ना जी। और फिर हज़रत सअद बिन अबी वक़ास ने फरमाया कि भाई लश्कर में से किसी की कोई चीज़ समंदर में गिरी तो नहीं। तो एक साहब ने कहा कि जी हज़रत मेरा लकड़ी का प्याला है वो गिर गया। ठीक है ना जी। तो हज़रत सअद बिन अबी वक़ास ने हुक्म दिया दरिया को कि फ़ौरन इसका प्याला दे दिया जाए और मौजें जो है प्याले को सामने लेकर हज़रत सअद बिन अबी वक़ास के पास हाज़िर कर दी। तो ये रूहानियत, ये क्या है रूहानियत। अब साइंस नाकाम हुई, रूहानियत को देखें, समंदर को हुक्म दिया, समंदर बाहर ले आई। दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि जी हमने तो जदीद किस्म के यानी कि आलात तैयार किए, जदीद त्यारे तैयार किए। तो आज तक दुनिया के अंदर मेरे ख्याल से ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा त्यारा होगा तो 1000 सवारियों का होगा या 700 का होगा। लेकिन आप देखें जब रूहानियत आला दर्जे पे होती है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो तख्त था, तख्त सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तख्त, अब जो दुनिया के अंदर ये त्यारे बनाए गए, इनके लिए रनवे की ज़रूरत भी होती है, इनके लिए जो पायलट की ज़रूरत भी होती है, इनको इंजन की ज़रूरत भी होती है और इनके अंदर जो है पेट्रोल वगैरह की ज़रूरत भी होती है। इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत के बाद ये त्यारा जो है हवा में जाता है। अब रूहानियत को देखें, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने तख्त अता फरमाया, तख्त सुलेमानी। सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तख्त कितना बड़ा था, उसके ऊपर 10,000 कुर्सियाँ आती थी। कितनी? 10,000 कुर्सियाँ आती थी। अब 10,000 कुर्सियाँ लगाकर सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लाओ लश्कर उसके ऊपर जब तशरीफ़ रखते थे, सुलेमान अलैहिस्सलाम को हुक्म होता था उड़ जाइए, वो हवा में उड़ जाता था बग़ैर पेट्रोल के, बग़ैर पायलट के। जहाँ उसको हुक्म होता था वहाँ चला। ये रूहानियत है। ठीक है, एक तरफ साइंस, एक तरफ रूहानियत है। तो रूहानियत सबसे आला होती है। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि भाई साइंस ने हमें बहुत कुछ दिया, लेकिन दूसरी तरफ हमारे नुकसानात भी बहुत सारे किए। फरमाया कि हाज़ा बयानुल लिन्नास, ये कुरान जो है वाज़ेह बयान है, ये कुरान जो है स्टेटमेंट है, ये कुरान कानून है। अगर कोई इससे हिदायत हासिल करना चाहता है, कोई इससे नसीहत हासिल करना चाहता है तो ये उसके लिए कानून है, इसके अंदर हर चीज़ मौजूद है। लेकिन फरमाया कि वह हुदन व मौइज़तन लिलमुत्तक़ीन, और ये हिदायत और नसीहत है परहेज़गारों के लिए। जो परहेज़गार हैं उनके लिए हिदायत भी है और उनके लिए नसीहत भी है। वो इससे नसीहत हासिल करेंगे और इससे अपनी यानी कि आखिरत को संवारेंगे। बाकी लोगों के लिए, अगर साइंसदान है, अगर वो अपने आप को साइंस का बहुत बड़ा माहिर समझते थे, कुरान ने कहा हाज़ा बयानुल लिन्नास, उनके लिए कुरान जो है कानून भी, एक ज़ाब्ता भी है। अब कुरान की तरफ आएँ तो फिर पता चलेगा कि दुनिया क्या चीज़ है और हमने क्या किया और कुरान क्या कह रहे हैं। तो बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जो है जो कुछ जो हमारी साबका जो कौमें गुजरी कुरान के अंदर जिनका तस्करा है, अल्लाह तबारक व तआला उनके हालात को देखकर हमें जो है अपने हालात दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह करीम हम सबको अपनी तरफ रुजू करने की तौफीक अता फरमाए और अपने अहकामात और अपने अंबिया की जो है तालीमात के ऊपर अमल करने वाला बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कल इंशाअल्लाह ग़ज़वा उहद के मुताल्लिक़ कुछ मुसलमानों को तसल्ली दी गई है, उसके मुतालिक इंशाअल्लाह बयान होगा। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।